हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 29 सिंगल एंट्री सिस्टम का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो मिसेस लक्ष्मी, जो कि जिसको लोन लेना है, इसलिए उसको फाइनल अकाउंट यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे ये देखो, ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करती है। अपने को पीएल अकाउंट बनाने बोला है। पीएल मतलब ट्रेडिंग पीएल दोनों, ठीक है। और बैलेंस शीट बनाना है। अब बैलेंस शीट के लिए मेरे को ओपनिंग कैपिटल भी लगेगा, तो अपने लोग वर्किंग में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। और देखो क्या होता है कि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर सिंगल एंट्री सिस्टम का सम है और वहां पे अगर आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना रहे हो, तो वहां पे कैश बैंक डेटर क्रेडिटर इसका भी लेजर आप वर्किंग में बना लेना, ठीक है। तो चलो सम स्टार्ट करते हैं। देखो, कैश डिपॉजिट किया है बैंक में। बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो क्या एंट्री होगा? बैंक में डिपॉजिट किया है हमने, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3500। बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक डेबिट होगा और टू कैश होगा 3500। अब बैंक के डेबिट में लिख देंगे 3500। आप चाहो तो डबल कॉलम कैश भी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बैंक के डेबिट में लिखो 3500। यहाँ पे मैंने ऊपर में एक लाइन का जगह बैलेंस के लिए रखा है। फिर यहाँ पे लिखो टू कैश अकाउंट। फिर कैश के क्रेडिट में लिखो 3500। क्या बोल के बाई बैंक अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, डिविडेंड डिपॉजिट हुआ है बैंक में। बैंक में डिपॉजिट हुआ है मतलब बैंक में आया है। तो बैंक में डिपॉजिट हुआ है डिविडेंड मतलब बैंक में आया है। तो अपने लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 250। अब ये जो डिविडेंड है ये पर्सनल अकाउंट मतलब ओनर का डिविडेंड है। ओनर का डिविडेंड मेरे बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो हम ओनर को देंगे। तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ। लाइबिलिटी हुआ मतलब जब भी देना है ओनर को, तो जब भी हम ओनर को देंगे तो कैपिटल, ओनर से लेना है तो ड्राइंग्स। क्या समझ में आया? देखो, ओनर का डिविडेंड मेरे बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो अब हम ओनर को तो देंगे ना डिविडेंड। तो क्योंकि मेरे को देना है तो लाइबिलिटी हुआ। और लाइबिलिटी की केस में ऑलवेज कैपिटल होगा, ठीक है। तो टू कैपिटल अकाउंट। अब बैंक के डेबिट में लिखेंगे 250। क्या बोल के टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल देखो क्रेडिट होता है और हुआ भी क्रेडिट है, तो कैपिटल को प्लस कर लो। अच्छा, फॉर्मेट किस तरीके का होगा बैलेंस शीट का देख लो। क्रेडिटर बिल्स पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन, फिर कैपिटल होगा। कैश बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, अदर करेंट एसेट, फिर फिक्स एसेट होगा, ठीक है। और यही पैटर्न हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट होता है और हुआ भी क्रेडिट है तो प्लस करना है। कैपिटल कहाँ पे आएगा? एकदम नीचे, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल और कहेंगे +250। क्या बोल के लिख देना, डिविडेंड ऑन पर्सनल अकाउंट। फिनेंस देखो क्या गिवन है, ट्यूशन फीस ओनर की डॉटर का हमने पे किया है चेक से। हमने पे किया है चेक से, तो लिखो टू बैंक अकाउंट। हमने चेक से पे किया है तो टू बैंक अकाउंट। कितना पे किया है? 4500। ओनर की डॉटर का पे किया तो ये ड्राइंग्स होगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4500। अब ये ड्राइंग्स क्या होगा? कैपिटल से कम होगा। कैपिटल में लिखो -4500। क्या बोल के लिख देना, ट्यूशन फीस ऑफ लक्ष्मी डॉटर। अब बैंक के क्रेडिट में लिखो 4500। क्या बोल के बाई ड्राइंग्स अकाउंट।
यहाँ पे देखो हमने येन पे किया है पूरे साल भर का चेक से हमने पे किया है, तो टू बैंक होगा 9,000। और हमने येन पे किया है तो येन अकाउंट डेबिट 9,000। येन कहाँ पे आएगा? पीएल में। पीएल में लिखो टू येन 9,000। अब बैंक के क्रेडिट में लिखो 9,000। क्या बोल के? बाई एंड अकाउंट। फिर देखो क्या है, कैश मिला है डेटर से, कैश मिला है ना, तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट। कितना मिला है? 52,500। और डेटर से मिला है तो टू डेटर अकाउंट। अब कैश के डेबिट में लिखो 52,500। क्या बोल के? टू डेटर अकाउंट। अब डेटर के क्रेडिट में लिखो 52,500 बाई कैश अकाउंट। अच्छा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लो। आगे होगा चेक। ठीक है, चेक पेड टू क्रेडिटर। ठीक है, आपका शायद आपने सही किया होगा पूरा सम, पर फिर भी डिफरेंस फिर भी थोड़ा गलत हो गया होगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है ये यहाँ पे होगा चेक पेड टू क्रेडिटर। हमने चेक पे किया है क्रेडिटर को, अगर हम चेक देंगे क्रेडिटर को तो हमारे बैंक से पैसा जाएगा, तो टू बैंक होगा। उधर आप ठीक कर लो, पहले चेक लिख लेना, पेड के आगे चेक होगा। हमने चेक दिया है क्रेडिटर को तो हमारे बैंक से पैसा जाएगा। और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिटर के डेबिट में लिखो 40025। क्या बोल के? टू बैंक अकाउंट। बैंक के क्रेडिट में लिखो 40025 बाई क्रेडिटर अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सैलरी एंड वेजेस हमने पे किया है कैश में, कैश में पे किया है, तो हमारे यहाँ से कैश जाएगा टू कैश अकाउंट 9,000। सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट 9,000। सैलरी एंड वेजेस कहाँ पे आएगा? पीएल में। पीएल में लिखो 9,000। क्या बोल के? टू सैलरी एंड वेजेस अकाउंट। अब कैश के क्रेडिट में लिखो 9,000। क्या बोल के? बाई सैलरी एंड वेजेस अकाउंट। फिनेस देखो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हमने पे किया है कैश में, कैश में हमने पे किया है तो टू कैश होगा, टू कैश अकाउंट 2750। और ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट 2750। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ जाएगा? देखो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कुछ नहीं बोला, तो परचेज के समय लगा होगा तो ये ट्रेडिंग में आएगा। और इसके पहले भी एक सम था जहाँ पे हम लोग ने ट्रांसपोर्टेशन को ट्रेडिंग में लिखा था। देखो शायद बुक में, शायद मेरे को याद नहीं है, शायद बुक में पीएल में किया होगा, तो आप पीएल में मत करना क्योंकि परचेज के समय लगा है, तो ये पक्का ट्रेडिंग में ही आएगा। ट्रेडिंग में लिखो 2750। फिर कैश के क्रेडिट में लिखो, कैश के क्रेडिट में 2750 बाय ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट। फिर आगे देखो क्या है, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी पे किया है हमने कैश में,
कैश में पे किया है तो टू कैश तो होगा ही। टू कैश अकाउंट 6600 और ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट 6600। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगा, पीएल में। पीएल में लिखो 6600। क्या बोल के, टू ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। अब कैश के क्रेडिट में लिखो 6600। क्या बोल के, बाई ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। फिर देखो इलेक्ट्रिसिटी घर का मतलब ओनर के घर का हमने पे किया है कैश में। कैश में पे किया है तो लिखो कैश अकाउंट। ओनर के घर का हमने पे किया है ना, तो ड्राइंग्स होगा। ड्राइंग्स क्या होगा, कैपिटल से कम हो जाएगा। कैपिटल में लिखो -7200। क्या बोल के, इलेक्ट्रिसिटी हाउस बोल के लिख देना। ठीक है। फिर कैश के क्रेडिट में लिखो 7200। कैश के क्रेडिट में 7200। क्या बोल के, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, जनरल एक्सपेंस हमने पे किया है कैश में। पे किया है कैश में तो टू कैश अकाउंट 890 और जनरल एक्सपेंस डेबिट 890। जनरल एक्सपेंस कहाँ जाएगा, पीएल में। पीएल में लिखो 890। क्या बोल के, टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। अब कैश के क्रेडिट में लिखो 890। क्या बोल के, बाई जनरल एक्सपेंस अकाउंट। अब देखते हैं आगे क्या गिवन है। यहाँ पे देखो सबका ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू गिवन है। जैसे स्टॉक, ये ओपनिंग कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, और ये क्लोजिंग जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। पहले इतना हम लोग लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में आओ और स्टॉक का आएगा कैश बैंक बिल रिसीवेबल डेटर स्टॉक। इधर लिखो स्टॉक 42,500। फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ, कैश बिल बैंक बिल रिसीवेबल डेटर स्टॉक। इधर लिखो स्टॉक 22,500। अब एक चीज मेरे को बताओ, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक और कहीं आता है क्या। ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आता है कि नहीं, आता है ना। तो ट्रेडिंग में लिखो टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 42,500। फिर लिखो बाई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 22,500। नेक्स्ट देखो बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, तो पहले लिख लो ये। ओपनिंग में कैश फिर बैंक, इधर बैंक लिखो 55,500। फिर क्लोजिंग में जाओ, कैश फिर बैंक 2,500। अच्छा, बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ पे आएगा, बैंक अकाउंट में भी आएगा। तो बैंक में लिखो टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग कितना है 55,500 और क्लोजिंग है 2,500। फिर देखो कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो पहले बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। इधर आ जाएगा कैश 10,850। फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो कैश 10,500। अब कैश और कहीं जाएगा क्या, ओपनिंग कैश अकाउंट बनाए है ना, वहां पे बैलेंस लिख लो ओपनिंग क्लोजिंग।
बाई बैलेंस बीडी 10,850। फिर लिखो बाई बैलेंस सीडी 10,500। फिनेंस देखो डेटर है तो ओपनिंग क्लोजिंग लिख लो। बिल रिसीवेबल डेटर इधर लिख लेते हैं, डेटर 16,800। स्टॉक के ऊपर लिखो डेटर 14,800। अब डेटर अकाउंट भी तो बनाया था तो वहां पे बैलेंस लिख लो। डेटर डेबिट होता है तो लिखो टू बैलेंस बीडी 16,800। फिर बाई बैलेंस सीडी 14,800। सिमिलरली क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट में जाएगा। क्रेडिटर ऊपर आता है तो ऊपर लिखो क्रेडिटर्स 15,600 और क्लोजिंग में लिखो क्रेडिटर्स 22,800। अब क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग कहा जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट में भी। क्रेडिटर क्रेडिट होता है तो लिखो बाई बैलेंस बीडी 15,600। फिर लिखो टू बैलेंस सीडी 22,800। फिर देखो इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा, नीचे आएगा तो इधर लिखा है इन्वेस्टमेंट 15,000। फिर इधर लिख देंगे इन्वेस्टमेंट 15,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो बनाए नहीं है और ट्रेडिंग पीएल में तो आता नहीं इन्वेस्टमेंट, तो इतना ही होगा। अब आगे देखो क्या लिखा है। देखो ओनर ना 6,000 रुपया निकालता है बैंक से मंथली बेसिस, ठीक है। ओनर बैंक से निकालता है, बैंक से निकालेगा तो टू बैंक अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। 6,000 मंथली तो 6,000 इंटू 12 तो होगा 72,000। अब ड्राइंग कहा जाएगा, कैपिटल से कम हो जाएगा। कैपिटल से कम करो 72,000। क्या बोल गए, ड्राइंग्स। अब बैंक के क्रेडिट में लिखो 72। क्या बोल के, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। अब क्या बोला है, कुछ डेटर है जो कि डायरेक्टली बैंक में जमा कर देते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली बैंक में जमा करेंगे तो बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बैंक के डेबिट में लिखो टू डेटर अकाउंट ऑफ, ये अपने को देखना है कितना होगा। और फिर डेटर के क्रेडिट में लिखो बाई बैंक अकाउंट, ठीक है। और देखो सब में कुछ नहीं है। मेरे को बताओ किसको टैली करना ज्यादा सही होगा, क्या डेटर को टैली करके ये वैल्यू निकाले या बैंक को टैली करके ये निकाले। देखो डेटा को आप टैली कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सेल्स थोड़ी ना गिवन है, तो डेटा अभी टैली नहीं होगा। अब देखो बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो हम लोग आराम से बैंक को टैली कर सकते हैं। तो बैंक को टैली करके टू डेटा निकालो। 86,775 आएगा। और ये बैलेंस करके आया है तो लिखो बैलेंसिंग फिगर। अब डेटा में बाई बैंक होगा जो कि लिखा हुआ है 86,775। अब डेटा को टैली करो। जो भी डिफरेंस आएगा वो सेल्स बोल के आएगा, टू सेल्स अकाउंट डैश दे के बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब ये सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में।
अच्छा, एक एक चीज बता रही हूँ, देखो ओपनिंग वैल्यू जा चुका है बैलेंस शीट में। अब सेल्स लिख लो ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में लिखो बाई सेल्स अकाउंट 137,27,5। अब यहाँ पे देखो कैश और बैंक में ऑलरेडी आ चुका है वैल्यू, ठीक है। जैसे डेटा क्रेडिट है, कैश डेबिट है ना 52,500। ये देखो कैश डेबिट 52,500 टू डेटा बोल के आ चुका है। और क्लोजिंग वैल्यू भी हमने लिख लिया है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने सेल्स यहाँ पे देखा है, ये तो क्रेडिट सेल था। अगर मेरे को आगे कैश सेल मिला तो फिर इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में लेके दोनों को प्लस करके लिख देंगे। अब हम लोग क्रेडिटर को टैली करेंगे। क्रेडिटर को टैली करो। क्रेडिटर को टैली करोगे तो परचेस आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बाई परचेस अकाउंट और बैलेंस करके आया है, तो लिखेंगे बैलेंसिंग पे। परचेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में लिख देंगे टू परचेस अकाउंट। देखो ये ना, ये तो क्रेडिट परचेस है। अगर आगे पता चला कोई कैश परचेस हुआ तो 47,225 को फर्स्ट कॉलम में लेंगे, फिर कैश परचेस को प्लस करके फिर फाइनल कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे को कुछ नहीं पता चला है तो इसको मैं सेकंड कॉलम में ही रख रही हूँ। और देखेंगे और कौन कौन से ले जाए। देखो बैंक में आया होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आया है, ओपनिंग में आया है, परचेस ट्रेडिंग में आता है, वो हमने लिख दिया। और कौन कौन सा है, बैंक अकाउंट टैली हो चुका है और बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में आया हुआ है। अब कैश को टैली करो। कैश का देखो ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। देखो अगर यहाँ पे डिफरेंस आया तो कैश से, यहाँ पे आया तो कैश परचेस, ठीक है। तो पहले हम लोग वैल्यू कहीं पे देख लेते कि कितना आया है। डेबिट का टोटल पहले देखो कितना आएगा। डेबिट का ज्यादा होगा। देखो कैश क्रेडिट मतलब कैश गया तो पक्का मैंने परचेज किया होगा, तो बाई परचेज अकाउंट। और ये परचेज क्या होगा, ट्रेडिंग में आएगा। ट्रेडिंग में यहाँ पे पहले लिखो क्रेडिट परचेज 47,225। अब लिखो प्लस कैश परचेज। और कोई देखो अकाउंट नहीं है, सारे अकाउंट टैली हो चुके हैं। अब ओपनिंग बैलेंस शीट को टैली करो। कैपिटल हो जाए तो डैश देके बैलेंसिंग फिगर। अब कैपिटल लिख लो। और तो कुछ नहीं, अब ट्रेडिंग पीएल टैली करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी होगा और यही सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा, बीडी। अब पीएल को टैली करेंगे।
18,900 का डिफरेंस आएगा जो कि कैपिटल में जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। डैश देके नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। अब कैपिटल में प्लस करो। फाइनल कितना वैल्यू आएगा देख लो। अब दोनों तरफ टैली कर लेते हैं। देखो ये सम तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, थोड़ा लेंदी सम था। अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी।